बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर उस्मान खालिद हूँ और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग एनालाइज करेंगे एक सीक्वेंशियल सर्किट को विद द हेल्प ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। तो हम लोग एनालिसिस को कंटिन्यू रख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनालिसिस किया था डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से एक सीक्वेंशियल सर्किट का, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जे के फ्लिप फ्लॉप स्टेप नंबर 1 में हम लोग अपनी इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। और इक्वेशन ड्राइव हम करने से पहले हम लोग ने करेक्टरिस्टिक टेबल देखा था डी फ्लिप फ्लॉप का कि जो इनपुट पे आ रहा है वही आउटपुट पे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके बाद उसकी इक्वेशंस बना ली थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें तो हम लोग जे के फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं। तो हमारे पास एक इनपुट आ जाएगी जे, दूसरी इनपुट हमारे पास के यूज़ होगी। ठीक है, और इसकी आउटपुट हमारे पास जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्यू ऑफ n+1 हम लोग उसको कहा करते थे। ठीक है, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू अगर हम लोग 0 यूज़ करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, क्यू ऑफ n आएगा। ये बेसिकली क्या यूज़ होगा, मेमोरी यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जे की वैल्यू जब हम लोग 0 रखें, के की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते थे तो आउटपुट हमारे पास क्या आती थी, 0 आ जाती थी। हमारा जो फ्लिप फ्लॉप था वो रीसेट हो जाता है। और जब जे की वैल्यू 1 रखते हैं, के की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है, हमारे पास आउटपुट 1 आ जाती है। ठीक है, और अगर जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आउटपुट क्या हो जाती है, क्यू ऑफ n कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये क्या हो जाता है, टॉगल हो जाते हैं। तो आउटपुट हमारी टॉगल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सर्किट होगा। उस सर्किट के ऊपर हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल अब हमें पता है। अब हम लोग एक सर्किट देख लेते हैं, उस सर्किट पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हैं, इनकी इनपुट जे के आ जाएंगी। अब बोथ जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो उनकी इनपुट जे के आ रही हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इसकी आउटपुट कह देते हैं कि ए है, और इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, बी आ गई। और इसी तरीके से इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल कि मेरे पास फ्लिप फ्लॉप ए यूज़ हो रहा है और ये फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, बी यूज़ हो रहा है। तो हम लोग इसकी इक्वेशन जो लिखेंगे वो हम लोग क्या कह देंगे, इस पॉइंट पे इसको कह देते हैं जे ऑफ ए और के ऑफ ए कह देते हैं। और इसी तरीके से इसको क्या कह देते हैं, जे ऑफ बी और के ऑफ बी कह देते हैं, कि हमारे पास बी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स है। यहाँ पे हमारे पास x एक इनपुट है और a ऑफ t+1 से हम लोगों ने एक फीडबैक सिग्नल उठा लिया, इन दोनों को आपस में एक्सक्लूसिव और किया और इसको हमने अप्लाई कर दिया k ऑफ b पे, और x को कॉम्प्लीमेंट लेके हम लोगों ने जे बी पे इनपुट प्रोवाइड कर दी। बी से हम लोगों ने एक वायर उठाई और जे ऑफ ए के साथ कनेक्ट कर दी, और के ऑफ बी पे हम लोगों ने एक्स कॉम्प्लीमेंट लिया और बी को आपस में एंड किया और के की इनपुट पे हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं जे ऑफ ए की इक्वेशन बनाऊँ तो वो हमारे पास क्या बनेगी, इनपुट इक्वेशन हमारे पास आ रही है जे ऑफ ए इक्वल्स टू, आप देखें जे ऑफ ए पे हमारे पास क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे बी हमारे पास कनेक्टेड है, तो हमने सिंपल क्या कह दिया, हमारे पास जे ऑफ ए इक्वल्स टू बी आ गया। ठीक है, इसी तरह के ऑफ ए पे हमारे पास क्या कनेक्टेड है, एक्स कॉम्प्लीमेंट। ये देखें एक्स कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ रहा है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड हो रहा है, किसके साथ एंड हो रहा है, बी के साथ एंड हो रहा है, आपके पास के ऑफ बी आ गया। ठीक है, इसी तरह जे ऑफ ए, जे ऑफ बी पे हमारे पास क्या आ रहा है, जे ऑफ बी की इनपुट दें, हमारे पास सिंपल एक्स कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और के ऑफ बी हमारे पास क्या है, ए, ये रेड सिग्नल देखें, ए एक्सक्लूसिव और एक्स के साथ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आउटपुट हमारे पास आ रही है इस सर्किट की वो ए और बी है, और ए और बी की हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते, या हम लोग कहें कि ए ऑफ t+1 की हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि वो डिपेंडेंट किस पे है, जे ऑफ ए
और के ऑफ ए पे डिपेंडेंट है, और जे ऑफ ए और के ऑफ ए की जो वैल्यूज होंगी उन पे हमारा ए हमारे पास आउटपुट में जनरेट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद क्या कर लेते हैं कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक टेबल है, हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं, हम लोग स्टेट टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और जो स्टेट टेबल है उसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट है, तो प्रेजेंट स्टेट को मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट स्टेट हमारे पास आ गया। ठीक है, और प्रेजेंट स्टेट में हमारे पास क्या है कि आपकी जो आउटपुट है वो क्या थी, ए और बी हमारे पास आउटपुट आ रही। ठीक है, अब प्रेजेंट स्टेट के बाद हमारे पास क्या है, इनपुट्स आ रही। अब इनपुट की बात करूं मैं इसके अंदर, तो इनपुट हमारे पास दो किस्म की इनपुट है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट इनपुट आ रही थी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स के साथ। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास इनपुट आ रही थी, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट भी थी, इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो अब फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हमारे पास आ रही थी, एक तो इनपुट आ गई एक्स की वैल्यू, दूसरे हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की इनपुट, एक इनपुट आ गई जे ऑफ ए, के ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और इनपुट्स आ रही थी, जे ऑफ बी, के ऑफ बी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जनरेट होती है, और नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास क्या जनरेट हो रहा था, ए ऑफ टी प्लस वन और बी ऑफ टी प्लस वन। अब यहाँ पे हमें जे ऑफ ए और के ऑफ ए की हमारे पास इक्वेशंस हमने डिराइव की थी, वो दोबारा से लिख लेता हूँ कि जे ऑफ ए हमारे पास इक्वल था, किसकी इक्वल था, बी की इक्वल था, और के ऑफ ए हमारे पास इक्वल था एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। जो हमारे पास सर्किट था हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, उस सर्किट के अंदर हमारे पास जे ऑफ बी जो था वो एक्स कॉम्प्लीमेंट के बराबर था, और के ऑफ बी हमारे पास क्या था, ए एक्सक्लूसिव और बी के इक्वल था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट स्टेट में जब 0 0 वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू जब हमारे पास 0 होगी, ठीक है, तो हमारे पास जे ऑफ ए क्या बनेगा, बी की इक्वल है। बी की क्या वैल्यू है, देखें यहाँ पे 0 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे जे ऑफ ए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। के ऑफ ए हमारे पास क्या है, के ऑफ ए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, सॉरी एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। एक्स की वैल्यू 0 है, कॉम्प्लीमेंट किया 1, 1 इंटू ए, बी की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरीके से जे ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स की वैल्यू 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो जे ऑफ बी हमारे पास 1 आ गया, और के ऑफ बी, ए एक्सक्लूसिव और बी, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो 0 0 एक्सक्लूसिव और की आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई इशू। अब इस पॉइंट पे आके हम लोग जनरेट करेंगे अपने सर्किट को देखते हुए कि जे ऑफ ए पे हमारे पास क्या वैल्यू है, जे जे ऑफ ए की वैल्यू 0 है, के ऑफ ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, और इससे आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ए ऑफ टी प्लस वन हमारे पास क्या आएगी। अब जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू भी 0 है। इस पॉइंट पे अगर मुझे दोबारा से मैं उस करेक्टरिस्टिक टेबल को देखूं, तो करेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको रीड्रॉ करूंगा, पे देखें हम लोग फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, जहाँ पे जे ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, के ऑफ ए की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, तो ये एज अ क्या एक्ट करेगा, मेमोरी एक्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आएगी, प्रेजेंट स्टेट ही हमारी नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी, तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पॉइंट पे 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे फ्लिप फ्लॉप। दूसरे फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास जे ऑफ बी की वैल्यू 1 है और के ऑफ बी हमारे पास 0 है। 1 0 पे जाके देखते हैं इसकी आउटपुट, ये करेक्टरिस्टिक टेबल से हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑफ टी प्लस वन 1 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं, डायरेक्टली हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग जब ए और बी की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे,
और ए बी की वैल्यू 0 0 ही है, लेकिन एक्स की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास जे ऑफ ए क्या जनरेट होगा, ठीक है, देखें बी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये डायरेक्टली बी इक्वल है, ये आप जैसे इस इक्वेशन में देख सकते हैं। इसी तरह के ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बी की वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जे ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास इस पॉइंट पे 0 आ जाएगा। और के ऑफ बी ए एक्सक्लूसिव और बी, दो वैल्यू 0 हैं, दोनों को जब हम लोग आपस में एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं तो हमारे पास क्या जनरेट, सॉरी इसको यहाँ पे ए एक्सक्लूसिव और एक्स है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्सक्लूसिव और एक्स थी, ठीक है, ए एक्सक्लूसिव और बी नहीं थी। तो ए की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो के ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे ए ऑफ टी प्लस 1 के लिए हमें देखना पड़ेगा जे ऑफ ए और के ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 0 है, 0 0 पे ये क्या बनता है, एज अ मेमरी एक्ट करता है, यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने, ये मेमरी एक्ट कर रहा है। तो मेमरी क्या है, ए की वैल्यू जो आपके पास आ रही होगी वही आउटपुट पे आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब बी की वैल्यू के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जे ऑफ बी और के ऑफ बी को देखेंगे, 0 1, 0 1 पे आउटपुट आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्दर हम लोग इसको मूव करते हैं, जहां पे हमारे पास ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, बी की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, या एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास 1 हो सकती है, ठीक है। अब ये वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं, जे ऑफ ए इक्वल टू बी के, बी की वैल्यू 1 है, तो जे ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और के ऑफ ए किसकी इक्वल है, एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स की वैल्यू 0 है, कॉम्प्लीमेंट किया क्या आ गया, 1 आ गया, 1 इंटू 1 क्या हमारे पास आ गया, 1 आ गया, के ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट किया, ठीक है। फर्दर अगर आप लोग देखें, जे ऑफ बी किसकी इक्वल है, एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स की वैल्यू 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट किया क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। और के ऑफ बी क्या है, ए एक्सक्लूसिव और एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, 0 एक्सक्लूसिव और 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद 1 1, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक टेबल में देखें, 1 1 पे हमारे पास क्या आउटपुट आती है, क्यू ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्यू ऑफ एन बेसिकली क्या है, हमारे पास ए है, ए की वैल्यू क्या थी, 0, उसका कॉम्प्लीमेंट करके क्या बनता है हमारे पास, 1 आ जाता है, इसकी आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। और 1 0 पे हमारे पास, हमने ये पहले भी केस देखा है, नहीं 1 0 पे ये देखें, पहले भी केस देखा है हम लोगों ने, क्या आउटपुट आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी, ये बी की प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फर्दर जब हम लोग एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है, तो जे ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। के ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, के ऑफ ए एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, तो के ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, के ऑफ ए और जे ऑफ ए की वैल्यूज को देखते हुए, 1 0 है, 1 0 पे क्या आउटपुट आती है हमारे पास, ये देखें 1 आ रहा है, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ए ऑफ टी प्लस 1 क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी, ठीक है। एक्स कॉम्प्लीमेंट करें तो जे ऑफ बी आता है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। और ए एक्सक्लूसिव और एक्स, ए की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो आपकी आउटपुट के ऑफ बी क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। कोई इशू इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारे पास, देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या वैल्यूज देखनी है, 0 1 पे, 0 1 पे हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, 0 जनरेट हो रहा है, तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट स्टेट में 1 0 आ सकता है, 1 0 के दो केस आएंगे हमारे पास। जब x की वैल्यू 0 होगी तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या आएगा, जब x की वैल्यू 0 है
तो जे ऑफ ए डायरेक्टली इक्वल है बी के, बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। और के ऑफ ए हमारे पास क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, एक्स कॉम्प्लीमेंट किया 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 0, हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फर्दर हमारे पास जे ऑफ बी एक्स कॉम्प्लीमेंट है, एक्स की वैल्यू 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 आ गया। ठीक है, ए एक्सक्लूसिव और एक्स, ए की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 0 है, 1 0 पे एक्सक्लूसिव और आउटपुट हमें क्या देता है, 1 देता है। अब हम लोग ए ऑफ टी प्लस 1 के लिए देख लेते हैं। 0 0 पे ये क्या एक्ट करता है, मेमोरी एक्ट करता है। मेमोरी एक्ट करेगा तो ए ऑफ ए की वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 1 पड़ी हुई है, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेट जो आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि एज अ मेमोरी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 1 1 पे क्या एक्ट करेगा, 1 1 पे हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो हम लोग किसको देखेंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू को देखेंगे, बी की वैल्यू 0 है, उसको कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, सेकंड केस हमारे पास जब x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, फिर क्या होगा, x की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं, तो j ऑफ ए डायरेक्टली b की इक्वल है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ k ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, x कॉम्प्लीमेंट, 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट किया 0 इंटू 0, हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फर्दर हमारे पास j ऑफ b हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है, x की वैल्यू 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास। और k ऑफ b a एक्सक्लूसिव और x है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और x की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 एक्सक्लूसिव और 1 हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले a ऑफ t प्लस 1 की वैल्यू देख लेते हैं। a ऑफ t प्लस 1 के लिए हमारे पास 0 0 है, 0 0 पे एज अ मेमोरी ऐड करेगा, प्रीवियस स्टेट हमारे पास a है, नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास a ऑफ t प्लस 1 a की इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे 0 0 है। ठीक है, इस केस में भी प्रीवियस स्टेट b की वैल्यू हमारे पास 0 थी, b ऑफ t प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट केस आता है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास a और b की वैल्यू जो आ रही है वो 1 1 आ रही है। ठीक है, लास्ट केस 1 1, x की वैल्यू जब 0 होगी, पहले हम लोग इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो b की इक्वल है, j ऑफ a, तो b की वैल्यू 1 है, डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और k ऑफ a की वैल्यू इक्वेशन में पुट करें, x कॉम्प्लीमेंट 1 का 0 का कॉम्प्लीमेंट किया, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास j ऑफ b x कॉम्प्लीमेंट की है, x की वैल्यू 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और k ऑफ b हमारे पास क्या है, a एक्सक्लूसिव और x, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, x की वैल्यू 0 है, 1 एक्सक्लूसिव और 0 हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले a के लिए सॉल्व कर लेते हैं। j ऑफ a k ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 1 1 है, तो ये क्या करेगा, टॉगल करेगा प्रीवियस जो आउटपुट है, प्रीवियस जो हमारे पास आउटपुट थी या प्रीवियस स्टेट क्या थी, a की वैल्यू हमारे पास 1 थी, इसको कॉम्प्लीमेंट किया तो ये क्या बन गया, 0 आ गया। ठीक है, अब जे बी और के बी को देखते हैं। 1 1 है, इस पे हम लोगों ने देखा तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी, इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो ये भी क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या आता है, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू 1 पुट करें तो j ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसकी इक्वल है, b की इक्वल है, और b की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या आ रही है, 1 आ रही है हमारे पास। और इसी तरीके से k ऑफ a हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट है, x की वैल्यू 1 है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई b, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 पे देखें क्या आउटपुट आती है, हमारे पास 1 आ जाती है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, ये करेक्टरिस्टिक टेबल से हमने देख के बता दी। ठीक है, अब हम लोग j ऑफ b को सॉल्व करते हैं। x कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमारे पास 0 हो जाता है, x की वैल्यू 1 थी, उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो 0 आ गया। ठीक है, और k ऑफ b हमारे पास a एक्सक्लूसिव और x है, a की वैल्यू 1 है,
और साथ x की वैल्यू 1 है, 1 एक्सक्लूसिव और 1 आपके पास क्या आता है, 0 आ जाता है। अब 0 0 पे क्या एक्ट करता है, एज अ मेमोरी एक्ट करता है। b ऑफ t प्लस 1 किसकी इक्वल है, b ऑफ t के, वो क्या आपके पास वैल्यू है, 1 है, तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हुए हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, अपना स्टेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ही ड्रॉ कर देता हूँ। स्टेट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें पता होने चाहिए हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप्स थे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये देखें, ये एक फ्लिप फ्लॉप था ए और ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप था बी। तो हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स थे, तो हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 कितनी स्टेट्स आ जाएंगी, 4 स्टेट्स आ जाएंगी। अब इसके कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, 0 0 है, ठीक है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। ये सारी मैंने स्टेट्स बना ली। अब हम लोग स्टेट डायग्राम बना रहे हैं इससे। सबसे पहले देखते हैं 0 0 पे हैं, और 0 0 पे जब हम लोग खड़े हैं, x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो हम लोग किधर चले जाएंगे, 0 1 पे चले जाएंगे। याद देखिए, इसका मतलब है हम लोग यहाँ से जंप किया, किधर चले गए, 0 1 पे चले गए। इसके बाद हम लोग इसकी इनपुट आउटपुट ड्रॉ कर लेते हैं। आउटपुट तो इसकी है ही क्या, a ऑफ t प्लस 1 है उसे, और b ऑफ t प्लस 1 है, तो यही हमारे पास आउटपुट्स हैं। तो आउटपुट हमें यहाँ पे इसके साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग इनपुट लिख देते हैं कि जब हम लोग 0 0 पे थे तो अगर इनपुट 0 रखते हैं तो आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास 0 1 आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, जब हमारे पास 0 0 ही पड़ा हुआ है, इनपुट 1 कर देते हैं तो हम लोग कहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे देखें 0 0 पे ही चले जाते हैं। इसका मतलब है अगर 0 0 पे खड़े हैं, इनपुट अगर हम लोग 1 पुट कर दें तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 0 ही आ जाएगी। ठीक है, फर्दर हम लोग देखें इसको, 0 1 पे अगर मैं खड़ा हूं, 0 इनपुट है, तो नेक्स्ट क्या स्टेट आ रही है, 1 1 आ रही है। तो 0 1 से हम लोग किधर जंप कर जाएंगे, 1 1 पे जंप कर जाएंगे। और इनपुट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 0 1 पे ही खड़े हैं, जब इनपुट 1 है हम लोग किधर जा रहे हैं, 1 0 पे जा रहे हैं। 0 1 पे अभी हम लोग हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेट 1 0 है, तो हम लोग 1 0 पे जंप कर गए, और हमारे पास इनपुट इस पॉइंट पे क्या है, 1 हमारे पास इनपुट आ रही। ठीक है, फर्दर हम अगर हम लोग इसको देखें, 1 0 पे अगर हम लोग स्टेट पे खड़े हैं, इनपुट 0 है, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 1 1 आ रही। तो 1 0 पे मैं खड़ा हूं और हमारे पास इनपुट 0 है, तो मैं किधर जा रहा हूं, 1 1 पे जा रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या यहाँ पे फिर देख लेते हैं कि अगर मेरे पास इनपुट क्या है, 1 0 ही है, सॉरी इनपुट 1 है, प्रीवियस स्टेट 1 0 है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 1 0 ही आ रही है। इसका मतलब है अपनी स्टेट पे हम लोग क्या आएंगे, वापस आ जाएंगे। जब इनपुट क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग 1 1 0 पुट करेंगे, 1 1 पे हम लोग खड़े हैं और इनपुट हम लोगों ने 0 पुट कर दी, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 0 0 आ रही है। तो हम लोग 1 1 से 0 पे जंप कर गए और इनपुट हमारे पास क्या थी, 0 थी। ठीक है, लास्ट केस देखते हैं, 1 1 हमारे पास प्रीवियस स्टेट है, इनपुट हमारे पास 1 है, हम लोग किधर है, 1 1 पे ही वेट कर रहे हैं। जब इनपुट हमने क्या पुट की, 1 पुट की। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गई है, स्टेट डायग्राम आ रही है। और स्टेट डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो ये कंप्लीट हमारे पास, हमने एनालाइज कर लिया अपने सर्किट को, और कंप्लीट बिहेवियर अपने सर्किट का शो कर रहा है एक ये सिंपल हमारे पास डायग्राम जो है। अब हम लोग सर्किट को ना देखें, सिंपल अगर हम लोग इस डायग्राम को देख लें तो ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि अगर हम लोग प्रीवियस स्टेट 0 0 है, इनपुट अगर हम लोग क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 1 आ जाएगी। और अगर इनपुट हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो ये अपनी स्टेट मेंटेन करेगा, ये एज अ मेमोरी एक्ट करेगा, और आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो आउटपुट आ रही होगी, आप लोग 0 0 ही मिल रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं 0 1 पे हूँ,
0 1 स्टेट पे अगर मैं 0 इनपुट आ जाती है तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, 1 1 आ जाएगी, ठीक है। और अगर मेरे पास 1 आ जाता है तो ये किधर जंप कर जाएगा, नेक्स्ट स्टेट पे जंप कर जाएगा, जो क्या है 1 0 आ रही, ठीक है। तो इस केस में अगर आप लोग देखें जब 0 वैल्यू है तो b ऑफ t प्लस 1 एज अ मेमोरी एक्टर, प्रीवियस वैल्यू आपकी क्या आ रही है, आपके पास आ रही, ठीक है। और अगर आप लोग देखें नेक्स्ट केस फॉर एग्जांपल 1 1 का देख लेते हैं, 1 1 पे अगर हम लोग हैं और 0 हमारे पास इनपुट आ रही है तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर 1 1 पे हम लोग खड़े हैं और हमारी इनपुट क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो ये क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट स्टेट अपनी मेंटेन करेगा प्रीवियस स्टेट को, और हमारे पास 1 1 पे ही रहेगा। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनलाइन सेशन में, और ऑनलाइन सेशन में मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने तैयार रखना है अपना पेन और अपनी नोटबुक वगैरह अपने पास, ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। अल्लाह हाफिज़।